अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आज आप जानते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का आज आज इलेक्शन डे था और उन इलेक्शंस के आज जो गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। इस वक्त पीटीआई इस दौड़ में सबसे आगे नज़र आ रही है। बल्ला जो है वो इस वक्त पूरे पंजाब में चलता नज़र आ रहा है, जबकि शेर की धाड़ें जो हैं वो सुस्त होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त पीटीआई के पास 17 सीटें हैं जिन पर पीटीआई गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक विन कर चुकी है, जबकि पीएमएलएन 2 सीटें इस वक्त तक निकाल पाई है, जबकि 1 सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के पास है। इस वक्त मेरे साथ मारूफ तजज़ियाकार इहसानुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इहसान साहब। वालेकुम सलाम जनाब। इहसान साहब, क्या देखते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो पीएमएलएन की थी वो हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद ये वो 20 सीटें जो पिछले दिनों अदालत की तरफ से डी सीट की गई और आज उन पर ज़िमनी इलेक्शन था, लेकिन उनमें आज इस कदर हैरान कुन नताइज के 17 और 2 पे जाके देखे मुकाबला जा रहा है। 17 कहाँ 2 कहाँ, ये क्या सूरत हाल समझते हैं? क्या पीएमएलएन जो है वो पब्लिक को, वो अपनी कौम को डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कौम नाला है, या इसकी वजह कुछ और समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात ये है कि इससे पहले भी ज़िमनी इलेक्शन हुए इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में, उनमें अक्सरियत नून लीग ने विन की है। आज नून लीग का दौरे इक़्तिदार है, हुकूमत नून लीग की है, इंतज़ामिया टोटल नून लीग की है, इसके बावजूद पीटीआई ने भारी अक्सरियत जो हासिल की है, उसकी वजह ये है कि जब ये सीट खाली हुई, पीटीआई ने वॉकआउट किया, तो हमजा शहबाज ने बहुत बड़ी गलती की कि वो एक होटल में जाके वोटिंग कराने पे आ गया। वो भी अपनी पार्टी के ही टोटल लोग, सिर्फ अपने इत्तेहादी और अपने इत्तेहादियों को लेकर एक होटल में अपना पावर शो दिखाते हुए उसने वोटिंग कराई। उसमें वो खुद साख्ता वज़ीर आला पंजाब बन गए। उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला बनकर आवाम की खिदमत करना थी। अगर वो वज़ीर आला खुद को तसव्वुर कर रहे थे, उनको चाहिए था कि पब्लिक के लिए कुछ करते। उनने क्या किया? उनने बिजनेस करना शुरू कर दिया। सोलर का बिजनेस स्टार्ट किया ठेके लिए, और पूरे पंजाब के तमाम सरकारी इदारों में ठूंसने की नाकाम कोशिश की। दूसरी तरफ उनको ये खुमारी थी कि मेरा बाप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा और वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अवाम का फैसला। अवाम के साथ गुज़श्ता 2 माह में इन्होंने क्या किया? इस कदर महंगाई हुई और लोड शेडिंग की इंतहा हुई, बच्चे ख़वातीन रोड पर आने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। लोड शेडिंग और महंगाई के साथ साथ जो इन्होंने कारोबार के साथ किया, जो कारोबारी हजरात हैं, जो उनकी दुकानें हैं वो जबरन बंद करवा दी जाती थी, छुट्टी जबरन करवा दी जाती थी, इस तरह से कारोबार को भी मफलूज किया। हाँ, छुट्टी कराने का कोई तुक नहीं बनता था। रात को 9 बजे दुकानें बंद करने का तुक नहीं बनता था। जब हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। अच्छा, एक आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा था कि सीएम वल्द पीएम, या इससे पहले भी कोई तारीख में ऐसा वाक़या रहा है कि एक सीएम है और उसी का वालिद पीएम भी है? ये पहली दफ़ा हुआ है। पहले भाई होते थे, बाप बेटा कभी तक नहीं हुए। वो भी इसी जमात के हैं जी। अच्छा, चलें ठीक है। तो क्या देखते हैं, ये जो गैर कानूनी तरीके से पंजाब की वजारत संभाली गई थी, आज उसका धड़न तख्ता नहीं हो गया? इसकी मेन वजह राणा सनाउल्लाह है, जिन्होंने ऐसे डायलॉग कहे, ऐसे डायलॉग बोले जो सरीहन नज़र आता था कि ये मुखालिफिन को दबाना चाहते हैं और हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सियासत में मुखालिफ को शरीक ज़रूर समझना चाहिए, लेकिन सियासत करने का कोई अंदाज़ होता है, उसमें अखलाकियात होते हैं।
یہ اخلاقیات سے باہر ہونے کی وجہ سے آج نون لیگ کا دڑن تختہ ہوا. بالکل صحیح ہے. آخر میں صرف اتنا جاننا چاہوں گا, کیا سمجھتے ہیں اس میں پی ایم ایل این کچھ سرکاری مشینری استعمال نہیں کر سکتی تھی؟ کیا کوئی دھاندلی زدہ یا جس طرح سے کیا سمجھتے ہیں یہ شفاف الیکشن ہے یا اس میں کوئی دھاندلی کا عنصر نکل سکتا ہے؟ اگر دھاندلی کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی. دھاندلی کو روکنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے نا, وہ شان گجرات چودھری برادران جو ہے نا, چودھری پرویز لائی کا بڑا کردار ہے, چودھری وجاہت سین کا بڑا کردار ہے. انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم پنجاب کو جیت کر دکھائیں گے, اور انہوں نے جیت کر دکھایا, کیونکہ پنجاب چودھری برادران کا ہے اور رہے گا. پنجاب تو پی ایم ایل این کا بھی گھر کہا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج تو پنجاب سے ہی پی ایم ایل این دیکھیں بری طرح سے یہ دیکھیں 3-4 دہائیوں سے یہ ملک پر قابض رہی. ان کو پتا تھا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, عوام کو گولی کیسے دینی ہے, اداروں کو کیسے چلانا ہے, اور اپنا نظام کیسے مضبوط کرنا ہے, وہ سمجھ چکے تھے. چودھری برادران کو دوسرے نمبر پر یہ سمجھ آئی, کیونکہ وہ بھی کبھی ان کا حصہ رہے. جبکہ عمران خان صاحب جو پہلی دفعہ آئے تو پہلے 4-5 سال تو سمجھنے میں لگتے ہیں. پاکستان ایک لیبارٹری ہے جس کو ہر آنے والی حکومت نے لیبارٹری سمجھ کر اپنا نظام دیا اور اپنی طرز پر اس کو چلانے کی کوشش کی, اور پاکستان بدقسمتی سے ہر دفعہ نظام تبدیل ہونے کی وجہ سے ترقی کرنے کی بجائے پستی کی طرف چلا.